जिस गली में मैं रहता हूँ। मिर्ज़ा गालिब। ये एक डायरी है। अनुवादक डॉक्टर कैलाश नारद। अंग्रेज़ों ने दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए। गोरों के डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई। अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले। जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ 10-12 घर थे। गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वहाँ कोई कुआं नहीं था। जो लोग भाग नहीं पाए उन सब ने मिलकर गली का दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया और वहाँ पत्थर रख दिए। घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा। पानी की बड़ी दिक्कत थी। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे, लेकिन आखिरकार वो घड़े भी खाली हो गए। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात तक भूखे प्यासे समय काटते रहे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो परेशान लोगों ने गली का दरवाज़ा खोल दिया। वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े, लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। उसी शोरे का पानी जब आसपास मिला तो गली वालों उस पानी को घर में ले आए। वैसे जहरीला पानी को पीकर ही उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। वह पानी इतना कड़वा और बदबूदार था कि लगा जैसे पानी नहीं, मौत पी रहे हो। एक दिन बरसात हुई। खूब पानी बरसा। हमने एक चादर बांध ली और एक मटका उसके नीचे रख दिया। वह पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1897 को आई, जब कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहां से कुछ ही दूरी पर कर्नल ब्राउन्स नाम का एक अंग्रेज अफसर था। गिरफ्तार किए गए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किए जा रहे थे। ब्राउन्स का चेहरा सुर्ख था, आंखें भी लाल लाल थी। उसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज्यादा थी। उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, उर्दू में कविता लिखता हूँ। तो तुम पोइट हो? उसने कहा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ। मेरे जवाब से ब्राउन्स को खुशी हुई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ आओ। मैंने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया कि मेरे साथ गिरफ्तार किए गए पड़ोसी बेहद सीधे साधे लोग हैं, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। ये लोग भी कविता करते हैं, मैंने कहा। कर्नल ने उनको भी घर जाने की इजाजत दे दी। इस तरह कविता के कारण उस रोज करीब 50 आदमियों की जानें बच गई। हम गली वाले ने तो किसी तरह अपने प्राण बचा लिए, मगर मैं उन हजारों अभागों दिल्ली वालों के बारे में क्या कहूँ जो हवालात और कैद खाने में बंद कर दिए गए थे। जेल शहर से बाहर थी और हवालात दिल्ली के भीतर। इन दोनों ही जगहों में बेशुमार बेनिगाहों को, बेगुनाहों को ठूस ठूस कर भर दिया गया था। इस कदर भर दिया गया कि लगता था आदमी के भीतर आदमी समाया जा रहा हो। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इन दोनों की कैद खानों के बंदियों को बाद में फांसी दे दी गई। नहीं मालूम कितने लाख लोग मार डाले गए। दिल्ली में अब कुछ ही हजारों लोग बचे होंगे, बाकी सब अंग्रेजी के गुस्से का शिकार हो गए। बचे सिर्फ वो जो दिल्ली से भाग गए। वो लोग खुशकिस्मत थे।
वरना उन्हें भी फांसी दे दी जाती। दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था। मेरे पहचान का भिषक्ति था चिराग अली, बेहद सीधा आदमी। रोज सुबह शाम नहर का पानी अपने मशक में भरता और अल्लाह के गुण गाता हुआ सड़कों को सींचा करता। खाने के लिए जो भी रूखी सूखी मिल जाती उसको गले से नीचे उतार अपने में मग्न रहता। एक रोज दिल्ली के भीड़ बड़े इलाके बड़े हकीम हडसन साहब जब सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, चिराग अली सड़क सींच रहा था। उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया, ईश्वर की गुण गाता रहा। हडसन साहब को जो गुस्सा आया, उसने अपनी तलवार से अभागे चिराग अली का पेट चीर डाला और उसकी लाश दिल्ली दरवाजे पर टांग दी। इन्हीं हडसन साहब ने बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे शाह शहजादा फजल और मिर्ज़ा अबू बकर का भी खून कर उनके सिर दिल्ली दरवाजे पर लटका दिए थे। हडसन को हिंदुस्तानियों का खून करने में बड़ा मजा आता था। मेरे पड़ोस में एक गरीब औरत मेहरुनिजा रहती है। उसके पति की मौत को 7 साल हुए हैं। अकेली औरत दूसरे के घर में झाड़ू लगाकर किसी तरह अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन जब घर ही नहीं रहे, बस्ती की बस्तियां जला दी गई, तो मेहरुनिजा काम न मिलने से भूखे मरने लगी। आज उसके यहाँ मैंने 10 रोटियां पहुंचाई। दूसरी जो 10 रोटियां बची, उससे मेरे दोनों बेटे और नौकरों का काम चला। मेरे हिस्से में 1.5 रोटी आई। फिर भी तसल्ली थी कि मेरी रोटियों से महरनिजा और उसकी 2 बेटियों की भूख तो मिट बुझी। मेरा क्या, मेरी तो भूख्या रहने की आदत ही हो गई है। मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है। वो मुझे हिम्मत बांधता है। इस आधे वीरान और आधे आबाद शहर में शिवाजी राम भी तो है, जो मुझसे कहता है कि मुसीबत के ये दिन कभी ना कभी तो खत्म होंगे। उनका लड़का बाल मुकुंद मुझे अपने पिता की तरह चाहता है। जब भी बीमार पड़ा, बाल मुकुंद अंग्रेज सिपाहियों की नजरों से बचाते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले आया। हकीम की दवा से मेरी जान बची। मुझे जिंदगी बाल मुकुंद की वजह से ही वापस मिली। दूर के दोस्तों में मेरठ के हरि गोपाल तुफ्ता है। वे शायरी करते हैं। उन्हें मुझे अपने घर मेरठ से नकद रुपए भेजा है। गेहूं के कुछ बोरियां भी तुफ्ता के आदमी मेरे घर रख गए हैं। उन्होंने कहला भेजा है कि मैं फिक्र न करूं, वे मेरी मदद हर किस्म से करते रहेंगे। ये बातें जिनका लिखना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरिया दिली और हमदर्दी का शुक्रिया अदा हो जाए। रात को चिराग नहीं जलते, दिन में चूल्हे नहीं सुलगते। जब अनाज ही नहीं है तो चूल्हा कहाँ से जले। मकानों के मालिक मार डाले गए हैं। वे होते तो घर में गल्ला पानी आता। गालिब, जिसके इस शहर में हजारों दोस्त हैं, इस तन्हाई और अकेलेपन में सिर्फ अपनी कलम से शहरों की जिंदगी बचा रहा है। उसके सारे दोस्त एक एक कर मार डाले गए। मेरी आत्मा में अब केवल दुख ही दुख है। मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर जिंदगी गुजारा कर रहा हूँ। दूसरे लोग जिस तरह से रोटियां खाते हैं, मैं कपड़े खा रहा हूँ। डरता हूँ कि जब सब कपड़े खा लूँगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊँगा।